श्रीमद वल्लभाख्यान ग्रंथ एक ऐसो ग्रंथ है कि जाको प्रामाण्य वार्ता सु भी सिद्ध हो सके। ध्यान में आई कि नहीं? वाह सिद्धांत सु वो सिद्धांत में यदि जो आपस में जो विरोध आतो हो तो वाह ठिकाने जो है वो हमको क्या निर्णय करना चाहिए कि जाको प्रामाण्य जो है वो वार्ता से भी सिद्ध हो रहे हो और जाको महत्व कछु अत्यधिक हो, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ को जो है वो हमको अधिक समादर कर करें। ये जो है वो प्रथम प्रश्न हमें एक पहला प्रश्न तो ये हम कर रहे हैं। भायला कोठारी की वार्ता यदि जो देखी जाए और वह भायला कोठारी की वार्ता में गोपाल दास के प्रसंग को जो लियो जाए तो अपन को स्पष्टतया मिले है कि गोपाल दास जो है वो मूक हते, बधिर हते, उनकी कोई भी जो है वो माजना नहीं हते और उनके लिए जो है वो यही कि उनको श्री गोसाई जी के समक्ष सामने उनको उपस्थापित नहीं किए जाते थे कि भाई उनको देख के श्री गोसाई जी के हृदय को श्रम होएगो, क्योंकि आप भायला कोठारी के तरफ आत्मीय भाव से प्रेम रखते थे श्री गोसाई न हो या के लिए उनको सामने नहीं लाते थे या माजना के हते गोपाल दास। ध्यान में आई कि उनको जो है वो आपने चर्वित तांबूल प्रदान किया और आशीर्वाद दियो कि गोमती को पति तो सागर हो है, तो सब वो सागर व एक व गोपाल दास शरीर रूपी गागर में संप्रदाय की सिद्धांत रूपी सागर सब भर दी वह एक चर्वित तांबूल में। ध्यान में आई कि नहीं? वह एक छोटी गागर में सब सिद्धांत रूपी सागर सब जो है वो श्री गोसाई जी ने जो है वो भर दियो और फिर जो ग्रंथ उनने निर्माण की वह ग्रंथ में गोपीनाथ जी के लिए क्या भाव आवे है पहले देखो और फिर वह भाव को जो है वो वक्त्रम वृजेश सुतयो के साथ एक वाक्यता करके विचार करो कि यहाँ वक्त्रम क्यों कहो है? वक्त्रे क्यों नहीं कहो? समझे कि नहीं? वक्त्रे क्यों नहीं कहो? ये वक्त्रम क्यों कहो? तो जो है वो वक्त्रे क्यों नहीं कहो ये जो है वो विचार या कुछ जो है वो बहुत गंभीरता से जो तुम सोचोगे तो तुमको जो है वो सुस्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्या वस्तु। कहीं भी इनको जो है वो यहाँ प्रकार सु सर्वथा मर्यादा मार्गीय में या तो मर्यादा पुष्टि तरीके जो एकदम नीचे तरीके ला देने में प्रयास वल्लभाख्यान ने कियो हो यो कहीं भी नहीं मालूम। यदि केवल जो यदि मर्यादा पुष्टि तक लानो हो तो जो है वो ये शब्द कहे जाते कि संकर्षण श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद ये वेद पथ विस्तार से हैं? रंगे ते रमता डीठड़ा श्री संकर्षण गोविंद यही कहते। क्यों नहीं जो है वो कहो संकर्षण शब्द को उपयोग करने के लिए जो है वो श्री गोसाई जी को भी नहीं सूझती है तो जो गोपाल दास को गोपाल दास के हृदय में विराज के भी वो सूझ नहीं आई। बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए क्यों कहो? शेष श्री गोविंद यो क्यों नहीं कहो? शेष श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद यो क्यों नहीं कहो? और बलदेव क्यों कहो? भगवद आविष्ट स्वरूप हो लक्ष्मी आई न शुद्ध पुष्टि संबंध आई जाए ना आतो हो यो नहीं है। अतएव अपने यहाँ जो है वो दाऊ जी की भी जो है वो सेवा प्रचलित है वो काय के लिए तो जो है वो उनमें भी शुद्ध पुष्टि का संबंध आ जाए वो आविष्ट स्वरूपत्व
आविष्ट स्वरूपता जो नहीं माने तो नहीं आवे। लक्ष्य में आई कि नहीं, वक्त्रम व्रजेश सुतयोसु जो है वो सुस्पष्टतया जो है वो उपलब्धपन को ये सिद्धांत हो, नहीं तो वक्त्रे कहते विवचन जब व्रजेश सुतयो कह रहे हैं तो वक्त्रे कहने में क्या हरकत आती थी व्यास, किंतु जो है वो वक्त्रे व्रजेश सुतयो यो नहीं कह के वक्त्रम व्रजेश सुतयो ये कहना जो है वो वह वक्त आविष्ट स्वरूपता होने सु श्री गोपीजन को भी जा वक्त परम फलानुभव भयो, वह परम फलानुभव के वक्त उनके स्वरूप को उन वक्त्रन की एकता को अनुभव भयो, वो अभेदानुभव भयो, वो अभेदानुभव ही वक्त्रम ये एक वचन प्रयोग को जो है वो प्रयोजक भयो, अन्यथा जो है वो प्रयोजक नहीं वो अभेदानुभव ही वक्त्रम ये एक वचन के प्रयोग को जो है वो प्रयोजक, वो संपूर्ण गोपीजन के हृदय परिस्थिति को अनुभव भगवत प्रसाद सु और वा बखत सभगवान अथ विष्णुरातम यो है ने वैयासकी सभगवान भयो है, अतः भगवत कृपासु सुख के और व्यास के भी यासु जो है वो वह प्रकार से जो है वो वक्त्रम यही रीत जो है वो पाठ रखियो, क्यों व्यास को भी नहीं सूझी, कोई को भी नहीं सूझी, और जो है वो अब आजकल के लोगों को सूझ रही है सब, जो कुछ सूझ सुझाव जो कुछ दुनिया में आ रहे हैं वे सब सूझ सुझाव कि जाने कायसू आ गए परमात्मा जाने, यहाँ तो कोई लक्ष्य में आई कि नहीं बहुत हंसी आए बिना नहीं रहे, ये अजात की जो है वो कल्पना है, ये लोग जो है वो क्या सुस्पष्ट जो है वो या ठिकाने हमको उपलब्ध हो है कि जो है वो वक्त्रम विजेश सुतयो और श्री सुबोधनी भी वहां आवेश स्वीकार करे। आगे भी कई लीला में जो है वो ये तो आविष्ट स्वरूप लीला है, यासु बलभद्र लीला भी कृष्ण की निरोध लीला में वर्णित है, अन्यथा बलभद्र लीला तो कृष्ण की निरोध लीला में जो है वो वर्णन क्यों आयो, ये उत्तरार्ध में भी प्रश्न आयो है, वह ठिकाने ये आयो कि जो है अतएव ये भी जो है वो कृष्ण लीला में समाविष्ट है, अतएव या को जो है वो वर्णन, जहाँ ठिकाने वो जो यमुना जी को बुलाए हैं इत्यादि, वह प्रसंग में जो है वो ये कहिए कि ये कृष्णावेश के कारण ये जो है वो इतना भी सामर्थ्य, नहीं तो केवल संकर्षण या केवल शेष को जो है वो सामर्थ्य नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये सुस्पष्ट जो है वो सुबोधिनी जी जो है वो हमको बता रही है, ये समझते भय भी बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद, या तो जो है वो आशय न समझते। लक्ष्य में आई कि नहीं, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए, सुना है जयलू, बलदेव श्री गोपीनाथ कहिए श्री विठ्ठल नंदानंद, या को आशय जो न समझते हो उनके लिए क्या, उनके लिए बहुत हृदय में बहुत दुख और बहुत दया आवे है, और महाप्रभु जी को यही प्रार्थना करने को मन आवे कि प्रभु उनके जो है वो अंतरात्मा को ये शक्ति दो कि बलदेव जो है वो का स्वरूप। लक्ष्मी आई थी यही रीत जो प्रभुचरणाधिक्यवादी है उनको भी जो है वो विचार वो तो और भी अधिक जो है वो खतरनाक है। ध्यान में कितनी जो है वो उन जवाबदारी की जो यदि कल्पना हो तो मनुष्य ऐसे जात के विचार कभी भी जो है वो पेश करे कि कितनी जवाबदारी आप है। केवल हम कछु नवीन चीज कह दें जगत में, यही एक जात को कोई मोह हो तो वह मोह को तो जगत में कोई इलाज नहीं है, किंतु जो है वो हम यदि जो है नवीन कछु कह दें या को मोह को त्याग करके
वह चश्मा को उतार के जो यदि देखो जाए तो यहाँ में कितनी भयंकर जवाबदारी माथे आ जाए। मैं ज्यादा याचिका में आज बात पर भाष्य नहीं करूंगा। अज्ञानां कर्म संगीनाम जोशेत सर्व कर्माणि ये बुद्धिभेदम न जमेत, ये जो है वो कही है। यासु मेरी वो बात में कदाचित कोई की बुद्धिभेद भी पैदा होने की संभावना हो सके, अतएव ज्यादा नहीं कह सकूंगा। अत्यंत गंभीर और संक्षिप्त शब्दों में, ज्यादातर संस्कृत प्रचुर शब्दों में जो है वो मैं कहूंगा, या तो जाके समझते हो जो समझ लीजिए, या तो न समझते हो भगवद इच्छा। ध्यान में आई कि नहीं? तो वह जाके लिए मैं ज्यादा जवाबदार नहीं। लक्ष्य में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को जो है वो परिग्रहानंतर आत्मिक विवाह प्रेरणा जो श्रीमद आचार्य में स्वीकार करें, तो ये जो है वो कितनी जो है वो विचित्र कल्पना आ जाए, जरा सोच के तुम देखो। और वो यदि जो पंढरपुर की आज्ञा को न माने, लक्ष्य में आई कि नहीं? नाथी दक्षिण पाऊं धारिया पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ, नेत्र मलता वात की धी वचन दीधू हाथ। ये सब प्राचीन वार्ता में जो भी कछु प्रसंग है सब कल्पित ही है। यदि यहाँ जात की जो एक भावना जो कोई मानतो हो, तो वाको भी हम जवाब दें कि श्री महाप्रभु जी को मिलने के लिए वरदराज स्वामी साक्षात पधारे, और वो आज भी जो है वो कांची में अपनी बैठक में जा स्थल पे पधारा जी ने खास एक ऐसे भाग बनवा दिया है, वहाँ आज भी वो उत्सव हो है। और वो जो इडली जो ढोकला अरो गए महाप्रभु जी ने, वो आज भी वरदराज स्वामी अरो गए। ये हम लोग सब जने पुराने लोग तो जाने हैं कि वहाँ आज ध्यान में आई कि नहीं? तो महाप्रभु जी को श्री वरदराज, ये चीज रामानुजन की भी परंपरा के उत्सव क्यों? लक्ष्य में आई कि नहीं? उत्सव क्यों? जब या प्रकार सु इतर संप्रदाय की परंपरा भी या बात को स्वीकार कर रही है, आज भी पंढरपुर में जो है वो खास जो वो है मान इत्यादि, वो क्यों है? परंपरा सु आज भी वहां के लोगन में ये भावना है कि जो है वो यहाँ महाप्रभु जी पधारे और यहाँ जो है वो श्री विठ्ठलनाथ जी इनको जो है वो मिलने पधारे, ये भावना। जब यह प्रकार की भावना है, वह भावना मूलक में जो वल्लभाख्यान को जो कथन है, वो क्या कथन के जो है वो त्याथी दक्षिण प्रभु पाऊं धारिया पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ, नेत्र मलता वात की धी वचन दीधुआ। वचन निश्चय श्रीनाथ है मांगियो, या तो जो मैं विस्तृत अर्थ जो है मेरे वल्लभाख्यान के व्याख्यान में कर चुका हूँ, जो टेप भी ले लो, ध्यान में आई कि नहीं? परंतु वहां उभय स्वरूप ने माने लोकवेद प्रथित लोकवेदातीत उभय स्वरूप ने प्रकट होके जब वचन मांगियो और उभय स्वरूप ने पुत्र भाव स्वीकार कियो, जैसे श्री नंद यशोदा में लोकवेदातीत ने और वसुदेव देवकी में लोकवेद प्रथित ने पुत्र भाव स्वीकार कियो, तद्वत आप में भी जब पुत्र भाव स्वीकार कियो, तब जाके जो है वो विवाह परिग्रह कितनो सुरुचिर कल्पना मूलक हो जाए, और अन्यथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की भावना को जो है वो आकस्मिक परित्याग और विवाह परिग्रह क्या हो जाए, ये जरा कल्पना करके जो है इसमें आई कि नहीं, क्या हो जाए। और जब ये चीज जो है वो तुम कल्पना करके देखो, तब या के ऊपर अधिक विचार करके देखो। आज नहीं पूरा होगो, तुमको बहुत देर हो तो कह दीजो, कल और बात कहेंगे, या में हरकत नहीं है, 2 दिन कहेंगे। अभी बहुत है, साधन दीपिका को तो अभी स्पर्श ही नहीं किया। लक्ष्मी आई की साधन दीपिका को तो स्पर्श तक नहीं किया, साधन दीपिका को भी बहुत स्पर्श करके कहने को जो है वो बाकी है। सर्वनिर्णय निबंध के साथ बहुत कुछ तुलना करके भी कहना जो है वो बाकी है। ऐसे बहुत कुछ अंश जो है वो अवशिष्ट बाकी है।
उभय सिद्धांत जो है वो भ्रांति के हैं। प्रभुचरण सु आधिक्यवाद भी भ्रांति को है और उनको मर्यादा मार्गीयत्ववाद भी भ्रांति को है। तो ये भ्रांति के सिद्धांत है। उनको जो एक कितनों उन दोनों भाइयों को प्रेम है, वो तो श्री गुसाई जी के पत्र, ये पत्र हैं बाबा के पास, वाकई या में सब वाकई कॉपियां छपी हैं लक्ष्मी की सुधा। हाँ, वहां में जो भाइयों को प्रेम आपने कियो, फिर गुसाई जी जो है वो याद करें। किंतु यहाँ कुछ व्यक्ति पीछे सु जो है वो जो शिष्य वर्गन में सु ऐसे लोग भय, यूं कहना ही पड़ेगा कि उनने एक पक्षपात सु भाषा ग्रंथ में जो है वो प्रक्षेपारंभ किया। लक्ष्मी आई कि नहीं? बहुत सूत्र में मैं ज्यादा या के ऊपर भाष्य नहीं कहूं, बुद्धिभेद न हो या के लिए, किंतु एक पक्षपात सु भाषा ग्रंथ में प्रक्षेपारंभ जो है वो एक प्रकार से कर दिया। यदि वह प्रक्षेपारंभ को और उनके मत को जो सत्य माने हैं, तो वल्लभाख्यान और भाषा ग्रंथ में ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो है। ये दोनों ही भाषा ग्रंथ लड़के दोनों ही को अप्रामाण्य हो जाएगो, एक को भी प्रामाण्य नहीं रहेगो। लक्ष्मी आई कि नहीं? अतएव उभय प्रामाण्य संरक्षण प्रक्षेप मानना पड़ेगो, या ठिकाने प्रक्षेपावकाश नहीं है। क्यों प्रक्षेपावकाश नहीं है? या के ऊपर प्राचीन व्याख्याएं भी जो हैं वो उपलब्ध हैं। श्री जीवन जी महाराज जैसे एक महान विद्वान, श्री ब्रजराय जी जैसे अहमदाबाद के एक बड़े सुंदर विद्वान, सुयोग्य विद्वान, 50 प्रमाण की परंपरा लिख देने वाले विद्वान, ऐसे विद्वान ने भी वाके ऊपर अवगाहन करके, दोहन करके वाके ऊपर संस्कृत व्याख्या लिखी है। एक महातुच्छ संस्कृत विद्या को विद्यार्थी जो एक दीक्षित नामधेय शरीर है, वाने भी वल्लभाख्यान के ऊपर जो महातुच्छ संस्कृत विद्या को कछु स्वल्पाध्ययन वल्लभाख्यान के ऊपर कियो है, जो सर्वथा प्रमाण मूर्धन्य रूप ग्रंथ है, सर्वथा श्रीमद प्रभुचरण वाणी रूप जो ग्रंथ है, जाकू गट्टू लाला जी जैसे एक महासमर्थ या युग के विद्वान के जिनके बराबर विद्वान या युग में तो कोई नहीं भयो है, वो गट्टू लाला जी जैसे जिनके मारुत शक्ति जैसे जो है वो जो चतुर्दिक पांडित्य हैं, जिनको जो है वो या प्रकार के जो है वो प्रकांड पांडित्य वाले विद्वान लोग भी जा ग्रंथ को उपनिषद रूपेण स्वीकार करे हैं, वो वल्लभाख्यान को जो है वो कितनों समादरण की दृष्टि से हमको देखना, लोग कल्पना करके देख, और वो इनको जो है वो शेष या संकर्षण या नाम सु न पुकारते भय, इनको जो है वो वल्लभाख्यान ग्रंथ इनको बलदेव श्री गोपीनाथ, ये बलदेव नाम सु जो है वो पुकारे। माने संपूर्ण वो बलभद्र को स्वरूप, वो आविष्ट स्वरूप, ये भी जो है वो जैसे वाबखत में उनमें भी आवेश करके वो एक कृष्ण लीला बना दी है, यासु ये भी उभय स्वरूप की एक लीला बन जाएगी अंततो गत्वा। या प्रकार की एक लीला सिद्धांत जो एक वल्लभाख्यान के सिद्धांत से जो लब्ध हो है, वो सिद्धांत के ऊपर ये वार्ता ग्रंथ को प्रक्षिप्त भाग और वाके अनुयायी लोग कितनो बड़ो अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय के ऊपर जरा दृष्टि देने की जो है वो परम आवश्यकता है। लक्ष्मी के ये जब दूसरी तरफ वो प्रभुचरणाधिक्यवादी थे, उनकी क्या कल्पना है कि महाप्रभु जी को मत कछु जुदो, महाप्रभु जी को जो मत जुदो हो तो सेवा फल विवरण तो गोसाई जी ने नहीं लिखियो। हम एक ही प्रश्न करें, सेवा प्रभु जी ने फल कहे, सेवायाम फलत्रय,
अलौकिक सामर्थ्यम सायुज्यम सेवोपयोगी देहस्तेति। ये तो महाप्रभु जी के वाक्य हैं, निर्विवाद। पुरुषोत्तम जी इत्यादि जितने भी सेवा फल पे प्राय 12 टीका है प्राचीन, उन 12 टीकान को लेके जो विचार करोगे तो ये सब वाक्य तो जो है वो सेवा फल के जो विवरण के तो श्रीमद आचार्य चरण के वाक्य है, और उनमें संन्यास निर्णय ग्रंथ, भावो भावनया सिद्धा इत्यादि वाक्य, ये तो सब तो श्रीमद आचार्य चरण के वाक्य हैं। निरोध के जो भाग और निरोध के जो निरोध लक्षण के जो भाग, वो तो सब श्रीमद आचार्य चरण के वाक्य हैं। इतने तो मानना पड़ेगा। वे तो गोसाई जी ने बना नहीं दिए भाई, वो तो दामोदर दास जी को ग्रंथ नहीं है निरोध लक्षण। संन्यास निर्णय तो दामोदर दास जी को ग्रंथ नहीं है। सेवा फल तो दामोदर दास जी को ग्रंथ नहीं है। सेवा फल विवरण दामोदर दास जी को ग्रंथ नहीं है। हरिश्चंद्र कभी सुनियो कहीं, कोई कोना कौचरा में भी कहीं कि जो है वो दामोदर दास जी को ग्रंथ है सेवा फल के निरोध लक्षण? आज तक सभी योगी गोपेश्वर जी इत्यादि सभी लोग जो है वो यही प्रकार से सुनते चले आ रहे हैं कि जो है वो ये ग्रंथ ही चरण के ग्रंथ हैं जो है वो। और सभी ने व्याख्याकारन ने श्रीमद प्रभुचरण सु लेके और जो है वो यहाँ तक के जो है वो मत सदृश अधम व्याख्याकारन ने भी जो है वो सिद्धांत मुक्तावली आचार्य चरण कोई ग्रंथ मान के व्याख्या के ऊपर लिखी, लालू भट्ट जी की व्याख्या के ऊपर। ध्यान में आई कि नहीं? बाकी जो है जितने ने भी जो लिखियो वो सबन ने जो है वो वाई के ऊपर आचार्य कोई ग्रंथ मान के जो है वो वाकु लिखे। इतना तो मानना पड़ेगा। अब निरोध लक्षण संन्यास निर्णय की जो चर्चाएं, भावनाएं, वासु जादव उनने क्या साधना अध्याय में गोसाई जी ने, तुम जरा विचार करके देखो। सुबोधिनी में जो है वो जा बखत गोपी जनन को जो है वो ग्रह त्यागादि वर्णन में जो संन्यास प्रस्फुट हो है विप्रयोग दशा को, वह विप्रयोग दशा सुजादे जो है वो का जो है वो गोसाई जी ने कह दियो। लक्ष्य में आई कि नहीं? ध्यान में आई कि नहीं? वासु जादे गोसाई जी ने जो है वो का जादे कह दियो कि जासू वो तो सब दामोदर दास जी की कल्पना आई। वो एक संस्कृतज्ञ पंडित होकर एक सुयोग्य पंडित पुत्र होते हुए भी एक पंडित ने एक इतिहास लिखते वक्त इतनी भयंकर भ्रांति, क्या गोपी में भाष्य होता अथवा तो महाप्रभु जी का ही भाष्य जो मिल जाता तो ये भाष्य कुछ और ही होता। गोसाई जी के ऊपर तो जो है वो दामोदर दास का प्रभाव और चैतन्य का प्रभाव बहुत पड़ गया था, इसलिए जो महाप्रभु जी का असल भाष्य हमें नहीं मिला, ये दुर्भाग्य। ये जो है वो इतिहास में लिखने वाले एक संस्कृत पंडित की बुद्धि के ऊपर भी नितांत हृदय में जो है वो करुणा उत्पन्न हो है। और जो है वो मैं कुछ भी नहीं कहूँ, मैत्री करुणा उपेक्षा मुदिता कल्पू मैत्री करुणा वो जो है वो भाव रखने चाहिए। यही बात और जो है वो कछु जो है मैं ज्यादा यासु और मैं कछु भी कहने के लिए जो है वो समर्थ नहीं हूँ। अतएव इतने ही शब्द कह के जो मैं अपना वक्तव्य या संबंध में जो है वो पूर्ण करूँ।